आपके अंदर देवता के विराजमान है तब धड़क रहा है। अब सत्य में है, सनातन में है, शुभम सत्यम शिवम सुंदरम। तो तीनों के तीनों अवतार माई ने आपके साथ जन्म दे के भेजे है। बताओ, इनसे पूछ के बताओ कि तीन अवतार आपके पास कौन से है, वो कैसे कैसे है। इनको बताया भी है फिर भी इनसे पूछो कि तीन अवतार वो आपके कौन से है। एक संसारी है, एक भंडारी है, और एक अभी जो बैठा दीवान लगा के। जैसे जन्म लेता है बच्चा तो अपने माता पिता का वो संसारी बन के आता। क्या बन के आता? उसको औहदा क्या मिल गया? संसारी। संसारी मिल गया। जैसे वो कमाई करके घर में अन्नपूर्णा पकने लग गई और भंडारा बनने लग गया। दरवेश को, चिड़ी जानवर को, पशु पंछी को, गऊ गरीब को उसमें से दाना जाता है कि नहीं? चीटी कांटे को भी जाता है ना। तो वहां आप क्या लग गया? भंडारा। आप क्या बन गए? भंडारी। दूसरा औहदा आपके पास हो गया। तीसरा औहदा कैसे मिलेगा? आप गुरु संगत में बैठे, गुरु की संगत करी, गुरु के शब्द सुने, वो शब्द आपने हृदय में बिठाए, आगे कहीं निकले आप, दूर कहीं निकले आप। जैसे हम यहाँ कुछ देवभूमि पंजाब से होते हुए यहाँ आए और यहाँ के क्या चल रहा है? सत्संग। दीवान लगा के बैठे हैं। जो कुछ आ रहा है, जो बैठे बैठे ही आ रहा है? क्या है वो? दीवान। एक लाए दीवान। तीनों के तीनों रूप आपको आपकी माई ने दे के भेजा है। क्या भेज के देखा? एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। एक वो है जो धरती माई जिसने जुगत बनाई, तीन चेले परवान। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। उनका नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश। वो तीनों के तीनों अवतार आपके संग में है। ले जाओ ध्यान, खोलो ध्यान, फिर करो बात। अगर हमारी बात झूठी लगी तो झूठी तो नहीं है, क्योंकि हम वो है कि जो पाकिस्तान और अरबी भाषा, दो कंट्रियों को बिना चपेट का तमाचा मार के आए हैं। अरबी भाषा वाले जज को और ट्रांसलेशन करने वाले पाकिस्तानी को। आपका एजुकेशन क्या हुआ? एजुकेशन मेरा नहीं है। तो वहाँ पे कैसे फिर आप? हम 3 कंट्री में गए, 4 कंट्री के वीजे लगे और चौथी कंट्री का वीजा मेरे यहाँ लग गया। मोहर ये दिख रहा है निशान, ये हिंदुस्तान की मोहर है। उसके बाद मैंने हिंदुस्तान छोड़ के जाना समझा ही नहीं। मैं नहीं जाऊंगा आज के बाद विदेशों में। साली यहाँ की जनता जो है ना, कुत्ते बिल्लियाँ बन के, भेड़ बकरियाँ बन के। एक भेड़ गिरती है पानी में तो 10-20 ऐसे भी गिर जाते हैं। उसको क्या कहते हैं? भेड़ चाल। 10-20 अंधभक्त बोल रहे हैं मोदी मोदी मोदी, तो इसके जैसे भी 50 बोलने लग जाते हैं। उसको क्या कहते हैं? भेड़ चाल। हम नहीं ऐसे भेड़ चाल को आदमी गिनते ना। इंसानों की मैं गिनती में रखता हूँ उनको, चाहे किससे भी बाणा पहन रखा हो। मैं तो चुटकी के रूप में उसको आउट करता हूँ। और जो ना समझे आगे तकरार दिखाए, उसको थप्पड़ नहीं, हाँ उसको थप्पड़ नहीं। जो हमारी भावना को ना समझे, हमारे गुरुओं की वाणी को ना समझे, हमारे भावना को समझे ना, हमारे वाणी को ना समझे, जो गुरुओं ने दे रखी है, तो हमारा वो दुश्मन लगेगा। कैसे लगेगा दुश्मन? कि हमारा नहीं सत्कार किया, हमारे गुरुओं का सत्कार नहीं किया, और उल्टा हमारे साथ तकरार भी कर रहा है, टीटी भी कर रहा है। ये साले बेज्ञान बेगुरे को थोड़ी नसीहत देनी चाहिए, तब इसको आगे ठोकर लगेगी, तब इसको महाराज जी आप हिमालय में पर्वतों में रहते हैं जहाँ पे सब, और यहाँ कुंभ के अवसर पे आप आए हैं। हम लोगों को आशीर्वाद ही देने आए। स्नान से चले जाना था। आपकी कृपा है हम पे। जी एक प्रश्न है। पहले चले जाना था,
पहले स्नान करके चले जाना था, लेकिन रुके क्या इसलिए क्योंकि लोगों को बचाते बचाते हम खुद बीमार पड़ गए। ऐसे बाबा जी? अरे यार भीड़ में से निकाले बच्चे छोटे छोटे, माइयाँ जो बुजुर्ग माइयाँ। आपको शायद वो सीन नहीं दिखा जो हमने देख के बैठे हैं नहीं यहाँ। बाबा, यहाँ पे आए हैं। हाँ, आप वो सीन नहीं देखे हैं क्योंकि हमें पता है कि 6 जगह से अटैक हुआ है। कहाँ से? 6 जगह से। वो ऐसा अटैक हुआ है कि एक साजिश के बगैर नहीं है। अभी हमारा सनातनी स्नान है, पता भी है कि साधुओं का पहला स्नान होता है, उसी को शाही स्नान कहते हैं। लेकिन ये कुत्ती गवर्नमेंट, ये कितने भी इन्होंने फेक आइडिया चलाई हुई है, जब गवर्नमेंट की तो है। आपको क्या लगता है कि तेरे मेरे आदमियों ने चलाई है? नहीं, ये फेक आइडिया गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट के ही आदमी है वो। ये मोदी जोगी के ही आदमी है फेक आइडिया वाले। ये भी तेरे को बता देता हूँ, किसी बाहर वाले नहीं है वो। अभी जब हमारे एरिया में कोई जोगी और मोदी या किसी को भी या किसी साधु मुसलमान किसी को भी उल्टा शब्द बोलता है तो उसकी तुरंत लोकेशन निकल जाती है, वो पहुंच जाता है उसके पास। लेकिन ये कैसा नेटवर्क है, करोड़ों के अकाउंट खाली कर दिए, क्यों? करोड़ों के अकाउंट खाली कर दिए, उनका कोई पता ही नहीं लग रहा है। क्यों? कि जोगी और मोदी के तो आदमी है वो, जो बोलते हैं ना, हम तोल तोल के बोलते हैं। जिंदगी के सफर में ज्यादा ठोकरें खाई है हमने दूसरों को बचाने में। पहले तो दुबई, बहरीन, दोहा कतर में भी ऐसा ही माहौल बना हुआ था। क्या सा बना हुआ था कि 4-4, 6-6 महीने काम करते रहो जी। और आपकी यहाँ दुकान पे उधार लगी है, वो उधार वाला भी हाथ जोड़ रहा है। उधार वाला भी हाथ जोड़ रहा है कि भाई मेरे से नहीं इतना उधार खिलाया जाएगा। बस एक ऑर्डर क्यों ठंड लगेगी। और जैसे हम दूसरी दुकान में चले गए, उसने भी थोड़े समय में ही हाथ जोड़ दिए। तीसरी दुकान पकड़ी, चौथी दुकान पकड़ी, सब दुकानों ने जब हाथ जोड़ दिए ना, फिर गए अम्बेसी में। अम्बेसी के सामने ही जाके बैठ गए कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता तुम लोग अंदर भी नहीं जा सकते, बाहर भी नहीं जा सकते। वही बाहर वाला बाहर ही रहेगा और अंदर जो है अंदर ही रखेंगे। और किसी को अरबी नहीं आती, अरबी की सिर्फ हमें आ रही है और बात करने के लिए हम अकेले ही हैं। और वो बात क्या कर रहे, कहते क्या प्रॉब्लम है आपको? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खाने की, कि हमारे माई बाप बहन भाई पत्थर नहीं खाते जैसे आप लोग खाते हैं ना, जो आप वही खाने वाला सामान खाते हैं। और यहाँ जो आए हैं फ्री नहीं आए, पैसा भर के आए, तुम लोगों की एम्बेसी में ठूस के आए। और यहाँ आगे इनको पैसा नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रही। इनके जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? सरकार है ना। और सरकार को ही फिर जिम्मेवार बना के उनको दोष दिया, उसी के दरवाजे पे बैठ गए। अगर ले बाहर निकल के दिखाओ और बाहर वाला अंदर जाके दिखाओ। और उन्होंने ऐसे हाथ जोड़े कि इतनी बदनामी बहुत बड़ी चीज़ है। वो इस चीज़ को बहुत फॉलो करते हैं कि अपने देश में किसी चीज़ की बदनामी ना हो जाए। लेकिन हमारा हिंदुस्तान का मोदी जोगी ऐसे है कि डंका बजा रहे हैं, थालियों बजवा रहे हैं, काले मोमबत्तियाँ जलवा रहे हैं। क्यों नुकसान करा रहे हैं जब तुम दे ही नहीं सकते कुछ? उनका वक्त भी क्यों बर्बाद कर रहे हो जब दे ही नहीं सकते कुछ? बार बार मेरी सुई वही चारों देशद्रोहियों पे आके अटकती है। मेरे लिए वो देशद्रोही है। क्यों देशद्रोही है? क्योंकि उन्होंने देश में काम द्रोहियों जैसा किया है, देशभक्तों जैसा तो किया ही नहीं। अगर देशभक्तों जैसा किया है तो मेरे सामने आए, नहीं तो मैं तो उनको देशद्रोही मानता हूँ। और ये तुम वीडियो बना रहे हैं ना, तेरे को अपने माँ बाप की कसम, और ये मेरी वीडियो मेरी डालना है तुमने, और हमारा कार्ड भी डालने के लिए आईडी प्रूफ डालना जो है,
जी, उनको सर। बोलो जज भी जो है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सेशन लोअर, जी सब जो कोर्टों के जज हैं वो भी दोगले हैं। सबसे पहले वो खुद रिश्वतखोर है, जिन्होंने रिश्वत दे के वो जज की कुर्सी खरीदी है और आगे रिश्वत का सिलसिला चला के जी। अपने अपने घरों में संपत्तियां इकट्ठियां कर रहे हैं। लेकिन इनको मैं थप्पड़ नहीं मारूंगा, लात नहीं मारूंगा, अभी इनकी क्या मारूंगा, मात हर हर महादेव। मारूंगा। इनका आधा शरीर मरा, आधा शरीर जिंदा, अपना ही गंद धोने के लिए तरसेंगे ये। जी थोड़ा सा वीडियो में बता देंगे आप कहाँ साधना करते हैं? हम शिमला से 90 किलोमीटर और ऊपर जाना पड़ेगा। जी 90 किलोमीटर और ऊपर पहाड़ों में। 2 तरह से लोकेशन आती है हमारे तक, जी पहले सोलन से भी आती है जी और दूसरा शिमला से भी आती है। जी जी सोलन से पहुंचोगे तो भी 90 किलोमीटर, शिमला से पहुंचोगे तो भी 90 किलोमीटर, जी और उसको 7वां गुप्त कैलाश पर्वत कहते हैं। 7वां गुप्त कैलाश। जी और 40 फीट का बर्फ का रिकॉर्ड है वहाँ। हर हर महादेव। 40 फीट बर्फ, हाँ जो पेड़ पौधे हैं सब छुप जाते हैं। हर हर महादेव। और वहाँ पर कभी कभार हमें भी वहाँ से जाना निकलना, हमारे जो मेघदास महाराज है ना, जी जी हमारे काले बाग की गुफा में है, वो हम नीचे हैं जहाँ तक गाड़ी पहुँचती है, जी और वो ऊपर है हमारे से 3 किलोमीटर जहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा। उसके ऊपर फिर 2 किलोमीटर, ऐसा जी 4-5-7 किलोमीटर का ट्रैक है। और नौराधार से जाओगे तो आपको 19 किलोमीटर पड़ेगा। जी लेकिन आप नौराधार से नहीं, मुढाल आनी, शिमला चौपाल सरा, हाँ जी। मुढाल आनी। पिछले साल आपने बताया 25 लाख भक्त हाँ। भी आए थे। 24 में हाँ वहाँ 52 साल बाद देवता की शांत मनाई गई, अच्छा उनका त्योहार मनाया गया, उनका निर्माण करवाया गया मंदिर का, जी जी और बड़ा तगड़ा यज्ञ भी करवाया गया। और मेरे ख्याल से 25 लाख श्रद्धालु दर्शन करने आए हुए थे। हम जी शुरुआत से लास्ट तक अभी वहीं थे, वहाँ से ही कुंभ में आए। मैं भी उत्तराखंड में रहता हूँ, पहाड़ों में रहता हूँ। तो पहाड़ों में जो हवा है, पानी है, शुद्ध है, तो जीवन का स्तर जो है वहाँ पे ऊंचा है। यहाँ पे भले आप आशीर्वाद देने आए महाकुंभ में लोगों को, पैसे के लिए हम भी बाहर निकलते हैं, लेकिन जो पहाड़ों का है और जो वहाँ पे बड़े बड़े साधु संत लोग वहीं करते हैं। आप अपनी साधना के बारे में थोड़ा बताएंगे कि आप जो वहाँ पे हैं और किस प्रकार की आपकी साधना रहती है, थोड़ा सा उस जीवन के बारे में। क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं, जो शहरों में बसे भक्त हैं, उनको सिर्फ सुना है, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि वहाँ का जीवन और वहाँ की जो साधना है, आपका तप है, वो किस प्रकार से। देखो बड़े जी कोई भी आदमी पहले तो तपिया बन ही नहीं सकता। जी तपिया बोले तो तपिया तप करने वाला। हाँ। हाँ। और कहते हैं ना कि हर की कृपा बिना संत मिल सकते ना। हरि विष्णु, हरि ब्रह्मा, हरि नारायण जो है अपने ऊपर मेहरबान हो जाए। जी मेहरबान कैसे कि हमारे अंदर की आत्मा के भाव सब देख रहे हैं कि इनके अंदर कोई छल कपट नहीं है। जी जी इनके अंदर कोई छल कपट नहीं है। उनका भेंट अंदरूनी इन, ये तो कैमरे हैं, जी बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन ये बंद होने के बाद और भी बहुत कुछ दिखता है। जी दिखता है कुछ कि नहीं। जी और वो आपसे बोले तो, वो दृष्टि बोले तो असल वो है। जी असल हमारी दृष्टि वही है कि जो हम अपनी अंदरूनी दृष्टि से देखते हैं, जी अगर वो हमें अच्छा दिखे जी तो फिर हमारा
संबंध उससे बहुत गहरा हो जाता है। फिर वो जो भी शब्द बोलेगा, वो कहाँ भी बोलेगा, उसकी साधना ही है, जी उसका सत्संग ही है। यही उसकी साधना होती है। अगर कोई ये चाह के बैठे कि मैं साधना करने बैठ रहा हूँ, तो वो खुद एक घुमंड के रूप में क्या है, क्योंकि अपने आप को कभी भी साधना में हम लिया नहीं सकते जब तक हमारा मेहरबान ईश्वर हमारे पर दया दृष्टि दिखाता नहीं और हमें अपना बल देता है बैठने का। फिर वो बल एक शक्ति की तरह मिलता है, वो ईश्वर देता है। तब वो 2, 4, 10, 15, 20 मिनट जो भी समय मिलता है उसको, फिर वो अपने आप में साधना में जोड़ता है। ये है, ना तो ये मोल खरीदी जाने वाली है, ना तो ये कहीं दुकानों में मिलने वाली है कि यार कहीं से खरीद ला हुआ है। और ये गुरु कृपा करता है। जी हमारे श्री गुरु भगवान दास जी, जी श्री गुरु भगवान दास जी, जिन्होंने बगौर साहब, जी पंजाब में गुरुद्वारा साहब है बगौर साहब, जी नंगल डैम, वहाँ पर तपस्या करी है। जी तपस्या किसके ऊपर? ठाकुर जी के ऊपर। वो ठाकुर जी कहाँ? नदी के अंदर लोहे का संगल, वो ठाकुर जी उस संगल के साथ बांधे हुए हैं। नीचे को 72 फीट, नीचे को 72 फीट और 72 घंटे ही उनके ऊपर साधना करी। और बापू जी, हमारे बापू कुंभदास जी, जिन्होंने पानी से गाड़ियां चलाई, जी पानी से गाड़ी चलाई। और हमारे दादा गुरु तो बचनदास महाराज जी भी है जी और बचनदास महाराज जी के पास से हमारे दादा गुरु बापू कुंभदास जी प्रेम भावना से उनको बगौर साहब से ले आए थे। एक लंबी और बहुत ही समृद्ध आपकी परिवार है, दादा गुरु से लेके। वाह, बहुत सुंदर। एक फोटो दिखाता हूँ, हमारे पास शायद मिल जाए तो। वो पानी से गाड़ी चलाई हुई की फोटो है। जी हाँ, यूट्यूब पे आया था ना, पानी से गाड़ी चल रही है। हमारा आई हलवा दाल भोग मेरी बातें नहीं बोले खत्म होगी। जी जी, बाद में ले लेंगे हम आपसे फोटोज वगैरह सब आप जुड़ चुके हैं हमसे। हर दुनिया में बोलने पखंड करने वाले बहुत है। ये हमारी पहली फोटो जी जी 2000 कितना 13 की 2013 की। जी और समझो कि उस टाइम भी भगत सिंह के रूप में था, जी, आज भी संगत के क्रांतिकारी। हाँ। बाबा जी बहुत क्रांतिकारी है। अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बाबा जी का जो पिछला जीवन है वो भी बहुत क्रांतिकारी रहा है और अब भी संत के रूप में भी आप क्रांति कर रहे हैं। महाराज जी, जो समस्या है देश की, आप उन पे मुखर होकर बोलते हैं। महाराष्ट्र शिरडी, जी 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 साईं बाबा जी जी मंदिर। जी जी और ये मंदिर के अंदर जो वाला त्रिशूल जी यानी ओम जी राजा साहब जो खड़े हैं ना, जी जी वो गोल्ड के है, सोने के है। जी 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 ये वही त्रिशूल ओम की। और ये साथ में देखो, जी जी शिरडी बाबा। ये रियलिटी में हमें जी जी रियलिटी में दर्शन दे के जी गए जी और भोजन भी खिला के गए। जी थोड़ी सैर सपट्टा भी हमारे साथ करके आए जी जी और फिर गायब हो गए। जी
ये मतलब कि अंधविश्वास वाली बात नहीं है। नहीं। ये मेरे साथ जी एक रियलिटी में जी जी हाँ सीन हुआ। मैं वो गाड़ी वाली फोटो ढूंढ रहा हूँ। ये एक बार थोड़ी शांति रखेंगे भाई भाई थोड़ा सा शांति निकल रहे हैं। थोड़ी सी शांति बोल दो उनको क्या सीट है भाई? चार्जर जी बैग चला गया मेरा, क्या करूं? ठीक है जी। पता ही नहीं चला। बढ़िया, बढ़िया। गुजरात से मैं कोई बात नहीं महाराज जी। ये गुजरातियों ने सबसे बड़ा दंगा दे दिया है मेरे हमारे बैग दिल चला में। गया और आपको मालूम नहीं सबसे ज्यादा दुख तो गुजरातियों के पास है यार। सबसे ज्यादा फिक्र कौन है गुजरात से? फिक्र बोलेगा तो फेक आइडिया वाले, लोगों को लूटने वाले। कहाँ है? गुजरात में ही तो है। सब चोर पर रखे है सरकार ने। कल दोपहर में आया, वहाँ बैग रखा जी तो चिराग भाई ने बोला कि इधर रखो, तो रखा। जरा हैं? नहीं मिला ना। महाराज जी आपका जो पहले का जीवन है वो भी क्रांतिकारी रहा है। अभी साधु के संत के रूप में भी आप क्रांति के ही उसमें मुखर होके बोल रहे हैं, बोलते हैं। हमारा जो ये कार्यक्रम है वो भी क्रांति के रूप में ही है। क्रांति हम लाना चाहते हैं युवाओं के अंदर। सनातनी जो है यंग सनातनी अंधभक्तनी खत्म होगी ना। जी 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 आप क्या जी जी ये वाला नोटो वाला ढूंढा है हमारे किसके? दादा गुरु बापू कुंभदास जी का। जी 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 जो तेरी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ ना कर सकी। जी जी क्या जी जी जब एक नोट जला के धुना चेतन किया ना, जी कहते करेंसी जला दी गई जी है, जी उसके ऊपर केस आ गया। जी बाबा जी के ऊपर केस कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जब पता चला कि वो तो खुद रब है। क्या है? वो खुद रब है, पानी से गाड़ियां चला रहा है और कचरा का बाढ़ उसके जहाँ गोदी में डालता है और वो सोने के और बिस्किट बन रहा है, चांदी के सिक्के बन रहे हैं। जी क्या वो आम बात होगी? तब पता लगता है कि हाँ, जो उसने सच्चाई देखी होगी ना, वो झूठ का किनारा वो ना भी नहीं पकड़ता। अरे हट, मैं तेरा कोना क्यों पकड़ू? चल बा, अगर बैठना है तो बैठ, नहीं तो वो जा रहा है रास्ता। और महाराज जी और ये जो नोटो वाला दूना, इसको शहीद भगत सिंह नगर से ही है। जी जी क्रांति युवा ही करते हैं। अरे युवा जी सबसे एक ज्यादा कुंभ दंगे कर रहे हैं। कुंभ की धरती से आप युवाओं के लिए युवाओं को आह्वान कर समझ नहीं देंगे, आ रही। आह्वान कर देंगे कि वो युवाओं को समझ नहीं आ रही। जी युवा जो नए जी जी वो भटक अभी- रहे हैं। अभी आप- एडिक्शन अभी आप- बहुत चीजों में एडिक्शन है। जैसे उनकी हमारी- मेंटालिटी क्लियर नहीं आपकी है। उम्र जी 30-35 बच्चा हूँ आपके 35 मत रहो। हाँ जी अभी तक जितने भी 40 से नीचे नीचे को है ना, उनके दिमाग में अभी गर्मी है। क्या है? क्रोध है। क्रोध में कोई भी हल नहीं हो सकता। कोई भी प्रेम का हल जी क्रोध के हल के साथ ज्वाइंट नहीं कर सकता। जो आप बात प्रेम के साथ जी उनको बिठा के करेंगे ना, जी वही युवक जी अपनी अपनी वाणी को प्रेम की वाणी ले जाए, जी जी प्रेम के जरिए समझाए, तब आप। लेकिन अभी क्या हो रहा है? महाराज जी क्या हो रहा है? युवाओं के दिल में अभी युवा क्या कर रहे हैं? उनको दीति आपकी जो है, जी ये सोच के मुताबिक कई युवाओं को, नए नए पीढ़ीदार को जो समझदार है, पढ़े लिखे, उनको बहुतों को ओहदे पे भेज रखा है कि ये आप करो, ये करो, ये करो, ये करो। लेकिन वहां पर भी वो गलत फायदा ले रहे हैं, उनका रिश्वत पकड़ रहे हैं। अरे मोदी जोगी ने बनाई तो ईडी क्या थी? है ईडी एक बनाई ना फोर्स, जी क्या उसका नाम है? फुल परफॉर्मेंस का क्या है उसकी? एजुकेटेड डायरेक्टर, हाँ, एजुकेटेड डायरेक्टर। मतलब सीबीआई। हाँ, और सबसे गंदा रिश्वतखोरी वही निकल रहा है। बताओ, किनके ऊपर भरोसा किया जाए?
साधुओं के यहाँ जितने भी मठ चलाए गए उनमें व्यापार कराया गया तेरे जोगी ने। खर्चा तो दिखा दिया गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से इतना ले लिया। अभी काम दे दिया ठेकेदारों को। किसको काम दे दिया? ठेकेदारों को। अभी ठेकेदार ने ये गंगा जमुना सरस्वती तीनों संगमों का, तीनों स्नान घाटों का 30 करोड़ सरकार की जेब में, सरकार के बीजेपी के मुंह में डाला है। कितना? 30 करोड़। 30 करोड़ तो वो हो गया 7,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट की लागत वाला खर्चा है। अभी वहां जग के अंदर सुविधा कैसे हुई, उसका कैसे कर्म चला, कुंभ का शुरुआत कैसे हुआ। जो ठेकेदारों ने एरिया यहाँ का खरीद रखा है, हमने उनको पैसे दे करके ये एरिया पकड़ा कि हमें इतनी, वो कहते क्या है, जितना भी आप एरिया ले लो ये चद्दर के हिसाब से लगेगा। किसके हिसाब से? ये चद्दर के हिसाब से। एक चद्दर का मेजरमेंट और एक चद्दर का रेंट अलग अलग लगेगा। इसका जितना साइज है वहां से इसकी गिनती करनी शुरू कर दो, जितनी चद्दरें इसमें लग रही है एक चद्दर के हिसाब से 1,000। अभी इसकी बाउंड्री में घूम के आ जाओ जरा, कितनी चद्दरें हैं तो कितने हजार की लागत है। और लागत लगा के साधु अपना कर्म करने आता है, भंडारा लगाने आता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखो कैसी है, उसी भंडारे में रेत डाल रही है। अरे खुद तो किसी को दे नहीं सकते, जो साधु दे रहे हैं उसको भी अंदर कचरा डाल रहे हो, मिट्टी डाल रहे हो। अभी देखो इनकी जवान कुछ खाने काबिल छोड़ूंगा ही नहीं। क्या हम भी वो है बड़े जो पताल में से भी कीड़े को निकाल के कुचल देते हैं। तो पताल में से भी कीड़े को निकाल के कुचल देते हैं, हम वो है। कुचला कैसे था सुनना चाहते हैं? राक्षस इग्रिस हुआ था, ब्रह्मलोक से चारों वेद चोरी कर लिए थे उसने। क्या कर लिए थे? चारों वेद चोरी। और कहां घुस गया था वो? पताल में। चारों वेद चोरी करके पताल में घुस गया। अंधकार छा गया था, अज्ञानता छा गई थी, मूर्खता छा गई थी। भाई भाई बहन अपने अपने दुश्मन मारने लग गए थे। अंधेर काल था, अज्ञानता थी। वहां पर मच्छिंद्र नाथ जी के रूप में हरि विष्णु जी आए। एक राजा था बड़ा तपस्वी। उसका राजे का नियम कैसा था कि अपनी प्रजा को कभी ठेस पहुंचाई ही नहीं थी। नियम ही था, सनातनी था। उसका नियम क्या था कि नदी में स्नान करने जाना, स्नान करके आना, वहां से जल लेके आना। जैसे स्नान करके आ रहे हैं, उनके जल के अंदर एक मछली का रूप आ गया। वो देखा कि हमारे कमंडल में कुछ है, तो दोबारा से वापस लौट रहे हैं, उसी में डाल दिया जाए। स्नान की तो मछली क्या कह रही है कि मेरे को बड़ी मछलियों के अंदर मत छोड़ो, मेरे को बड़ी मछलियां खा जाएगी, कृपा करके मुझको आप अपने साथ ही रखो। वो मछली की आवाज सुनी, उसने तुरंत बात को रखा, इसको अपने महलों में ले आए। महलों में जब लाए तो एक रात में उसका आकार बड़ा हो गया। एक रात में इतना बड़ा, उसके लिए एक सरोवर का अरेंजमेंट किया गया। उस सरोवर में से एक रात बड़ी हो गई। फिर वही नदी में आ गया, यहाँ वो स्नान करते थे। वहीं पर तपस्या भी अपनी शुरू कर ली बैठ के कि नारायण आप कोई आम चीज नहीं हो, आप कोई देवता का ही रूप हो। उस मछली को कौन से नाम से जाना जाता है? बता रहे हैं, पहुँचे हैं तेरे पास भी। तेरी वाणी के बाद जो आपने वाणी मांगी है वहाँ तक पहुँचते हैं। वैसे तो तेरे को बोल दिया था उसका नाम भी, तुमने उसको सुना नहीं। और जैसे आगे
जहाँ मछली खुद स्नान किए थे वहाँ तक आ गए और वहीं आसन लगा लिया कि महाराज आप कोई भी है, कैसे भी रूप में है, कोई आम नहीं है, कृपा करके मुझे पहेलियों में मत रखो, मुझे दर्शन दीजिए। दर्शन दिए तो कौन थे वो? हरि विष्णु ही थे जो मुशंदरनाथ के रूप में आए, मछली बन गए। क्या मुशंदरनाथ वही है जो गोरखनाथ का गुरु? और जैसे मुशंदरनाथ जी बता क्या रहे हैं, हरि विष्णु जी बता क्या रहे हैं कि राजन तुम्हारा एक इम्तिहान लिया जा रहा था कि तुम सत्य की रास्ते पे हो, जहाँ तुम्हारे अंदर दया है कि नहीं। तुमने छोटे से कर्म में अपने अंदर दया जो है उसकी दृष्टि जो है हमें बहुत बड़ा लगा। और अभी आपको एक जिम्मेवारी भी संभालनी है। क्या? उस साधु को जिम्मेवारी दी गई। क्या जिम्मेवारी दी गई? कि सारी दुनिया पानी से भर जाएगी, पूरी दुनिया में पानी आ जाएगा आज के 7वें दिन के बाद। आज के साथ में उस टाइम की बात है। वेद के हिसाब से तो 5,500 साल है और तेरी डेट के हिसाब से तो सन 2025 है। बाकी कहाँ है? बाकी वही है जहाँ से बात चल रही है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि आज के 7वें दिन बाद पूरी दुनिया का अंदर बहाव आएगा, पानी से भर जाएगी। सिर्फ एक पर्वत के ऊपर पानी नहीं आएगा। वो कौन पर्वत है? वो कैलाश पर्वत है। आप ये जो पानी आएगा इसमें कोई बचेगा नहीं। आपको दोबारा से सृष्टि चलती रहे, रचते रहे। आपको हर चीज का एक एक जोड़ा लेके कैलाश पर्वत पे पहुंचना है। दाना बीज जो भी आपको मिलता है, एक एक दोना पशु पक्षी चिड़ी जिनौर तक सब लेके चले जाओ कि दोबारा से हमारी सृष्टि रचती रहे। और जैसे महाराज जी उस महाराज राजे ने सुना तो अपनी प्रजा को हुक्म लगा दिया कि जो भी तुम लोगों को मिलता है अनाज का दाना, जो भी तुम लोग समेट सकते हो चलो समेट के, गऊ बैल बछड़ा सब कुछ ले चलो। कहाँ? कैलाश पर्वत पे। और ये कह रहे हम लोगों में कोई कैलाश पे जा ही नहीं सकता कोई। वही पूछना चाहता हूँ। कह रहे हैं कि आज के क्या कह रहे हैं कि कोई कैलाश पे जा ही नहीं सकता कोई। बहुत लोग अरे मूर्ख लोगों को ये नहीं पता कि ये सृष्टि रचना हुई वहां से आए तो कैलाश से ही तो नीचे आई थी। जब दुनिया में बहाव पानी का आ गया तो ये राजा अपना पूरी प्रजा को, अन्नदाने को, चिड़ी जिनौर को, पशु पंछी को कैलाश पे लेके पहुंच गया। और यहाँ आ गई प्रलय, पूरी सृष्टि पानी से भर गई। और फिर वो राक्षस इग्रिस जिस पताल में घुसा था वहां से निकला बाहर। हरि विष्णु जी ने किया उसका वध। उसके पास से चारों वेद पकड़े। चारों वेद कहाँ लेके पहुंचे? कैलाश पे। सूरज की पहली किरण कैलाश, दूसरी किरण चारों वेदों, तीसरी किरण सृष्टि के ऊपर चल रही है। आज से 30 साल पहले